मर्सिडीज दुनिया की ना सिर्फ ताकतवर तरीन और महंगी तरीन कार है, बल्कि इसका जो ब्रांड है ये भी दुनिया में एक अलग पहचान रखता है। दुनिया भर के सरबराहान मुमलिकत और वुज़रा समेत कारोबारी अफराद इसी कार को सफर का वसीला बनाते हैं। मर्सिडीज का 3 पॉइंट स्टार लोगो दुनिया में सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले लोगोज में से एक है। आमतौर पर सितारे के 5 या 6 पॉइंट्स होते हैं, लेकिन मर्सिडीज के 3 क्यों हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि मर्सिडीज बेंज के लोगो का मतलब क्या है? इसके पीछे क्या मायने छुपे हैं? मर्सिडीज बेंज लोगो का मतलब दरअसल ब्रांड की कदीम तरीन तारीख और इसके इक़दार की निशानदेही है। मर्सिडीज बेंज की तवील तारीख 1890 से शुरू होती है। मर्सिडीज कंपनी की बुनियाद इंजीनियर और सनती डिजाइनर डैमलर ने रखी थी। डैमलर के 2 बेटे थे, पॉल और एडल्फ। इन दोनों भाइयों ने लोगों के लिए अपने वालिद का 1872 का पोस्ट कार्ड इस्तेमाल किया। पोस्ट कार्ड पर उनके घर का मुकाम 3 निकाती सितारे से निशान ज़दा था। पहली बार 1909 में मर्सिडीज बेंज का लोगो मुतारिफ करवाया गया। इब्तदाई तौर पर इसका रंग नीला था, बाद में 1934 में इसे चांदी के रंग में तब्दील कर दिया गया। मर्सिडीज बेंज स्टार के 3 पॉइंट्स कंपनी के यूनिवर्सल मोटराइजेशन की मुहिम की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन हर एक पॉइंट का अपना एक इनफरादी मायने भी है। ये 3 पॉइंट्स हवा, जमीन और समंदर की नुमाइंदगी करते हैं। ये लोगो इसीलिए डिजाइन किया गया था क्योंकि इसके बानियों का ख्याल था कि एक दिन तीनों तरह के सफरी जराए पर मर्सिडीज के इंजनों का गलबा होगा। यानी मर्सिडीज ना सिर्फ जमीन पर चलने वाली कारें, बल्कि हवा में उड़ने वाले हवाई जहाज और समंदरों में चलने वाले बहरी जहाजों के इंजन भी बनाएगा। पहले इस लोगो में सिर्फ स्टार होता था। 1926 में डैमलर और बेंज आपस में जम हुई तो इस मौके को यादगार बनाने के लिए स्टार को सर्कल में बंद कर दिया गया था, यानी स्टार के गिर्द गोल दायरा लगा दिया गया। तब से आज तक यही लोगो मर्सिडीज की पहचान है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले लोगोज में से एक लोगो मर्सिडीज बेंज का है, जिसको लोग दूर से ही पहचान लेते हैं। अब बात करते हैं मर्सिडीज के कंपैटिटर की। मर्सिडीज का सबसे बड़ा कंपैटिटर BMW है। दोनों ही ब्रांड बेहतरीन से बेहतरीन कारें बनाने और एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिशों में लगे रहते हैं। मर्सिडीज की तरह BMW का लोगो भी पोशीदा मायने रखता है। सबसे पहले बात करते हैं कि BMW किस चीज का मुखफ़िफ है। ये 3 लफ्ज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसका पूरा मुखफ़िफ बवेरियन मोटर वर्क्स है। ये दरअसल हवाई जहाज बनाने वाली एक कंपनी थी। इसका नाम रैप मोटर वर्क्स था, लेकिन बाद में ये BMW हो गई। जुलाई 1917 में BMW का नाम पहली बार तजारती रजिस्टर्ड में शामिल किया गया था। उस वक्त कंपनी का कोई लोगो नहीं था। इस कंपनी ने अपना पहला इश्तेहार पहले ही महीने चलाया तो इसमें किसी भी किस्म का कोई लोगो नहीं था। ये कंपनी शुरू में सिर्फ हवाई जहाजों के इंजन तैयार किया करती थी। इनका बुनियादी कारोबार जर्मन एयरफोर्स के लिए हवाई जहाज के इंजनों की तैयारी और उनकी देखभाल था। BMW को पहला लोगो 5 अक्टूबर 1917 को मिला। इसमें पुरानी कंपनी रैप के लोगो की गोल शक्ल को बरकरार रखा गया। इसकी बैरूनी तरफ 2 गोल्डन लकीरें थी और इसमें BMW लिखा हुआ था। कंपनी के लोगों पर कंपनी की आबाई रियासत बवेरिया की भी नुमाइंदगी की जानी थी। इसमें जो निस्फ दायरे हैं वो बवेरिया रियासत की नुमाइंदगी करते हैं। सफेद और नीले रंग के निस्फ दायरे उल्टी तरतीब में रखे गए हैं। इस उल्टी तरतीब की वजह इस वक्त का मुकामी ट्रेडमार्क कानून था। इस कानून के तहत तजारती लोगों पर रियासती कोट ऑफ आर्म्स या खुद मुख्तारी की दीगर अलामतों के इस्तेमाल की सख्ती से मुमानियत थी। ये तो हुई मशहूर और लग्जरी गाड़ियों की बात। अब बात कर ली जाए सबसे ज्यादा अमीर लोगों की पहचान करवाने वाली गाड़ी रोल्स रॉयस की। ये एक प्रीमियम लग्जरी ब्रांड है जो पूरी दुनिया में अपनी दस्तकारी के लिए मशहूर है। ये ब्रांड 1904 से इंतहाई अमीर लोगों के लिए खसूसी ऑर्डर पर हैंडमेड कस्टमाइज्ड कारें तैयार करता है। इसके लोगों की भी कहानी इंतहाई दिलचस्प और मुनफरिद है। इसके लोगों को स्पिरिट ऑफ XTC कहा जाता है। ये 2 हरूफ RR पर मुश्तमिल है, जो चार्ल्स रोल्स और हेनरी राइस के नामों के इब्तदाई हरूफ हैं। इन दोनों ने 1906 में कारों का लग्जरी ब्रांड शुरू किया था और तब से अब तक यही लोगो इस्तेमाल किया जा रहा है। इन दोनों में इंतहाई गहरी दोस्ती थी और इनके नामों को लोगों का हिस्सा बनाने का मकसद इन दोनों की दोस्ती और लगन को जाहिर करना था।
रेसिंग और ऑटोमोबाइल के शौकीन फेरारी के मशहूर प्रांसिंग आर्च से वाकिफ होंगे। ये एक पीले रंग के पस मंजर पर काले रंग के घोड़े की एक मशहूर तस्वीर है। लोगो के सबसे ऊपर की तरफ सब सफेद और सुर्ख रंग होते हैं जो इटली के झंडे की नुमाइंदगी करते हैं। फेरारी का नाम तो हमें पता है कि इसके बानी के नाम एंजो फेरारी के नाम पर रखा गया है, लेकिन इसका घोड़ा कहां से आया? काला घोड़ा असल में काउंट फ्रांसिस्को बाराका की इलामत था। ये पहली जंग अजीम के दौरान इटली की फिजाइया का मशहूर पायलट था। इसने जो भी जहाज उड़ाया उसकी साइड पर घोड़े को पेंट किया। इसकी उसी जंग में मौत हुई। फ्रांसिस्को बाराका ने अपनी मौत से पहले 34 जहाजों को गिराया था, जिसकी वजह से ये एक हीरो बन गया था। बाद में 1923 में एंजो फेरारी ने घोड़ों की एक रेस जीती थी। इसके बाद इसे फ्रांसिस्को बाराका के वालिदैन से जाती हैसियत में मुलाकात का मौका मिला। इसी दौरान बाराका की वालिदा ने एंजो फेरारी को अपनी गाड़ियों पर काले घोड़े को पेंट करने का मशवरा दिया। फेरारी के लोगों में हमें घोड़े की बात तो समझ में आ गई, लेकिन इस लोगों में पीले रंग का क्या मतलब है? ये असल में एंजो फेरारी के आबाई शहर मोडीना का रंग है। फेरारी के लोगों में इस रंग के जरिए एंजो के आबाई वतन को खिराजे अकीदत पेश किया जाता है। जहां हम इतनी महंगी महंगी मशहूर लग्जरी गाड़ियों की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि हम बुगाटी की बात न करें? बुगाटी दुनिया की तेज तरीन कारें बनाने वाली कंपनी है। इसकी कारें दुनिया में सबसे तेज रफ्तार हैं, जो 490 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं। इसका लोगो बीजवी शक्ल का होता है, जिसका रंग लाल होता है। ये सुर्ख रंग ड्राइवर की ताकत और जज्बे की इलामत है। लोगो में सफेद रंग में बुगाटी लिखा होता है, जबकि दायरे के बैरूनी तरफ सफेद डॉट्स लगे होते हैं। ये 60 नुक्ते होते हैं, जिसको लोग अक्सर ये समझते हैं कि ये सेफ्टी वॉइस की नुमाइंदगी करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये दर हकीकत सफेद मोती हैं, जो इस बात को जाहिर करते हैं कि बुगाटी के बानी अपनी गाड़ियों को उम्दा जेवर समझते थे, इसीलिए उन्होंने लोगों में मोतियों का इस्तेमाल किया। इसमें काले रंग का EB भी लिखा होता है। ये कंपनी के बानी के नाम के शुरू के हरूफ हैं। बुगाटी कंपनी की बुनियाद 1909 में इसके मालिक एटोरी बुगाटी ने रखी थी। ये दोनों हरूफ उसी के नाम को जाहिर करते हैं। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान।